हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंसिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टिपिकल क्वेश्चन का अंतर्गत देखेंगे सोशल साइंस का, जो कि 2019 में बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे कि हमें जो है कितना तैयारी है, और इसी प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ अपनी तैयारी की जाँच के लिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है 10 ईयर्स का हम लोग को क्वेश्चन इस तरह का देख लेना है। प्रैक्टिस जो है उससे हो जाएगा। तो पहला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो है इसमें होगा कौन? कोयला होगा, विद्युत होगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन सा होगा? तो इसमें स्टूडेंट्स होगा विद्युत, क्योंकि विद्युत जो है वो तैयार किया जाता है कोयला को जला करके या जैसे भी हो। तो इसमें विद्युत होगा, बी सही है। दूसरा, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक है तो धर्म पर होता है, इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य पूछ रहा है, तो बीमारू है तो इसमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी होते हैं। तो इनमें से सभी होगा, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी बीजेपी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये होगा जादूगोड़ा, डी सही है। 6 में देखते हैं, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है, ए सही है। 7 में है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1952 ईस्वी में, सी सही है। देखते हैं 8 में के निश्चित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। 9 में, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये कौन सा होगा? राजस्थान। राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए ये होगा नवीकरणीय, बार बार इसको प्राप्त किया जा सकता है, समाप्त होने वाला नहीं है। 11 में, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये है हमारे बिहार की राजधानी पटना में, तो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ए ऑप्शन सही है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये नीति आयोग बना था, ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो अभी फिलहाल में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। मोबाइल से बहुत सारी जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन बी सही है, 14 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन से सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, 16 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1930 दांडी यात्रा, जो कि हुआ था, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 17 में, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करेगी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यदि नागरिक सभ्य नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो लोकतंत्र जो है मूर्खों का भी शासन हो सकता है, जो कि जैसे कि अरस्तु ने कहा था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो होगा व्यावसायिक बैंक। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये होगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 में, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, बी सही है। 23 में, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? ठीक है, तो ये कहा था जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। 24 में है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगा, ऑप्शन ए सही है। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसको? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
अब है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये और गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो वो थे मैसूर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रदान करता है इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग यही प्रदान करता है। 30 में WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अब है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर निर्माण किया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। हर साल बाढ़ आता है यहाँ से, उत्तरी बिहार डूबा ही रहता है इसके कारण। 33 में बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोल्बिया में मुख्य कारण था जनसंघर्ष का पानी की कीमत में वृद्धि। 34 सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? कहाँ हुआ था? वो है पटना। सी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही प्रचलित है, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो है कौन है? मोर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसमें ईस्वी सन बताना है, बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा 2005। बी ऑप्शन सही है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है समुद्र में आती है। समुद्र तल में भूकंप जब आता है तो पानी जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है इसको सुनामी कहते हैं। सुनामी कहाँ आएगा? बी ऑप्शन सही, समुद्र में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस की रचना है लियो टॉल्स्टॉय का। बी ऑप्शन सही है। और है कि चावल है खरीफ रबी जायद कौन सा इनमें होगा? तो चावल जो है खरीफ होता है, रबी में कौन सा आता है? गेहूं वगैरह आता है। तो ठीक है स्टूडेंट, यही था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा और इसे आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा हुई होगी। तो यदि मेरा चैनल जो है आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अधिक से प्रसारित करें ताकि जो है ये चैनल जो है वो ग्रो करे और आपको और भी बहुत सारी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुंचते रहे। हम शॉर्ट वगैरह का भी बना देंगे यदि आप इस तरह का कमेंट करें और पता करें कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।